जी कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तेजस्वी सरकार। देखा है लोग किस तरीके से नरसंहार होता था, किस तरीके से अपहरण, फिरौती, तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, मांझी जी तोता हैं, भाजपा के वो तोता हैं। और डॉक्टर लोहिया ने बोला था कि नेता पैदा करो। मांझी जी दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं, दलितों के हित की काम नहीं कर सकते हैं, उनके उत्थान के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो इसमें लगे हुए हैं कि कितना हम अपने मालिक को खुश कर सकें। और 90 का दौर, जिस दौर की वो बात कर रहे हैं, वही दौर था जब मुसहर समाज का बेटा भी 5 स्टार होटल में जाके नहा सकता था। मांझी जी भी अगर कहीं सीट पर बैठते होते ना, तो कान पकड़ के लोग हटा देता था कि चलो खड़ा होकर हमको बैठने दो। ये स्थिति थी। तो चिराग पासवान जी हैं कहाँ के? बिहार के नहीं है क्या? भाई कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। हम तो आज पहली बार समझ रहे हैं कि बिहार के बाहर के हैं। क्या चिराग पासवान जी बाहरी हैं? भाई हम लोग तो जान रहे थे कि वो रामविलास जी के पुत्र हैं। तो भाई अब बाहर के हैं तो उसका जवाब तो वही देंगे। सरकार की सोचने की ताकत खत्म हो गई है, तो कॉपी करने पर सरकार लगी। भाई अब कॉपी वाली सरकार नहीं चाहिए बिहार में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल अब एक्शन मोड में नजर आने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया और दूसरी ओर एनडीए अब एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सभी जगह जा रहे हैं। आप देखे होंगे, जहां भी कोई पीड़ित परिवार है उनसे मिलने और सांत्वना देने जाते हैं। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, एक अति पिछड़ा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आज वहाँ मिलने के लिए गए हैं नवगछिया में। तो पूरी राष्ट्रीय जनता दल लगातार लोगों के जुड़े हुए मुद्दे के साथ है और संघर्ष कर रहे हैं। छात्र युवा संवाद संसद कार्यक्रम जो है 26 जून को पटना के बापू सभागार में होना है। इसके लिए भी पूरे बिहार में तैयारी चल रही है और भारी संख्या में युवा और छात्र आ रहे हैं। और संसद लगेगा, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि बिहार को नया बिहार कैसे बनाया जाए। आज जो बिहार है 20 वर्षों से खटारा सरकार है। क्या हालत है शिक्षा विभाग का? अभी आप देखें ट्रांसफ़र हुआ है और जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्राइवेट विद्यालयों में कर दिया गया है। तो आप इससे बिहार सरकार की स्थिति समझ सकते हैं। सरकार की सोचने की ताकत खत्म हो गई है, सरकार नहीं सोच सकती है। आप देखे होंगे कि जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो है वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, तो कॉपी करने पर सरकार लगी। भाई अब कॉपी वाली सरकार नहीं चाहिए बिहार में। अब बिहार में ओरिजिनल सरकार चाहिए, सोचने वाला लोग चाहिए, जिसकी दिव्य दृष्टि हो, जिसकी दूरदृष्टि हो। अब ये लोग नकलची लोग हैं, अब इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार रसातल में है। ये सरकार तो लगातार सौगात दे रही है। सीता माता का मंदिर का घोषणा किया गया, महिलाओं को लगातार सौगात दिया जा रहा है। यही तो बात हम कह रहे हैं ना, कि जब उन लोग को अब सोचने की शक्ति नहीं है, क्षमता खत्म हो गई है। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उसको नकल कर रहे हैं। तो भाई नकल करने से बढ़िया ओरिजिनल आदमी आएगा जो बिहार के लिए सोच सकता है, जो बिहार के छात्रों के लिए सोचेगा, जो नौजवानों के लिए सोच सकता है, जो किसानों के लिए काम करने वाले, हर क्षेत्र में जो काम कर सकता है। अब वैसा नौजवान चाहिए और तेजस्वी जी बिहार के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और देखिए 26 तारीख को भारी संख्या में छात्र और नौजवान पटना के बापू सभागार में आ रहे हैं। यहाँ से आगाज होगा और 2025 में नया सरकार होगा। मांझी जी कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तेजस्वी सरकार। देखा है लोग किस तरीके से नरसंहार होता था, किस तरीके से अपहरण, फिरौती, तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, मांझी जी तोता हैं, भाजपा के वो तोता हैं। और डॉक्टर लोहिया ने बोला था कि नेता पैदा करो। मांझी जी दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं, दलितों के हित की काम नहीं कर सकते हैं, उनके उत्थान के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो इसमें लगे हुए हैं कि कितना हम अपने मालिक को खुश कर सकें। और लालू प्रसाद यादव जी यही मालिक और जमींदार वाले जो रिश्ते थे उसको खत्म किया था कि अब कोई मालिक नहीं है, हम सब भाई हैं, सब साथी हैं, सब मित्र हैं। लेकिन अभी भी मांझी जी अपने मालिकों के खुश करने में लगे हुए हैं। वो 90 का दौर, जिस दौर की वो बात कर रहे हैं, वही दौर था जब मुसहर समाज का बेटा भी 5 स्टार होटल में जाके नहा सकता था। मुसहर समाज के साथ अन्याय हो तो वो जाके थाने में रपट लिखा सकता था।
मुसहर समाज भी बस में बैठ कर के सीटों पर यात्रा कर सकता था, ये वो दौर था। उसके पहले क्या था, मांझी जी भी अगर कहीं सीट पर बैठते होते ना तो कान पकड़ के लोग हटा देता था कि चलो खड़ा होको, हमको बैठने दो, ये स्थिति थी। तो इसलिए वो इस स्थिति बदला है। वह दौर था जो गरीब गुरबाओं का सुनहरा दौर था, और भारतीय जनता पार्टी फिर जो है वही 1990 से पहले वाला दौर लाना चाहती है। और इसके बाद नई क्लेवर में आई है कि वो नए नए तोता लेके आई है कि उनकी बात के बोले। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, चाहे सामाजिक न्याय का काम हो या लोगों के आर्थिक उत्थान की बात हो, ये सारे काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चिराग भी लगातार ताकत दिखा रहे हैं, लगातार बिहार की बात कर रहे हैं, हमको बिहार बुला रहा है, हम बिहार आने वाले हैं। अच्छा, तो चिराग पासवान जी हैं कहाँ के? बिहार के नहीं है क्या? भाई अब कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, तो बिहार के नहीं हैं। हम तो आज पहली बार समझ रहे हैं कि बिहार के बाहर के हैं। क्या चिराग पासवान जी बाहरी हैं? भाई हम लोग तो जान रहे थे कि वो रामविलास जी के पुत्र हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, हम बाहर के हैं। तो भाई अब बाहर के हैं तो उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन भाई यहाँ कौन आदमी उनको गया है, कोई कौन बिहारी उनको गया है कि नहीं आप चलिए बिहार चलिए? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बिहार के हैं, सांसद बिहार से हैं, मंत्री बिहार से हैं, उनके पिताजी का घर बिहार में है, उनकी माँ यहाँ है, उनके चाचा, उनके सारे लोग बिहार के हैं और ये बाहरी हैं। हमको अब उनके बयान केंद्र पर की राजनीति नहीं करनी है, ये न कहते तो केंद्र की राजनीति करते, केंद्र की थोड़ी राजनीति करते, वो तो बिहार की राजनीति करते हैं। जलवा है देश में। भाई हम कहाँ कर रहे हैं, वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, वो कहाँ पड़ता है? अब उनका ज्ञान, सामान्य ज्ञान समझाइए कि बिहार की जनता ने आपको वोट देके भेजा है और फिर कह रहे हैं भाई बिहार की जनता ही ना भेजा है, तो बिहार की जनता कह रही है कि आप जाइए दिल्ली। भाई आपको दिल्ली भेज दी है, वही है, आपको कोई जाके उनके घर पर प्रदर्शन किया है कि अब चलिए? ऐसा तो हम लोगों ने नहीं देखा है। और वो अपने आप कह रहे हैं कि हम बिहारी नहीं है क्या? भाई उनको किसने कहा कि आप नहीं है? वो बागतार कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लोग बुला रहे हैं बिहार के, आप हम लोग तो यही जानते थे कि यहाँ है। तो देखिए सीधे तौर पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव थे, खुलकर बातें रखते नजर आ रहे। देखिए कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक है और उससे पहले 26 जून को एक बड़ी बैठक जो है वह बुलाई गई है, बातचीत की जाएगी लोगों को किस तरीके से नया बिहार जो है वह बनाना है। सीधे तौर पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।